नमस्कार, आदाब। मैं हूं बादशाह खान। आप देख रहे हैं बादशाह खान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो बनाने का ये मकसद ये है कि हमारे हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ यूट्यूब क्रिएटर मनोज दे और ज्योति की कल मैरिज हो गई है। इस मौके पर मैं उन मनोज दे और ज्योतिश्री को मैं मेरी तरफ से बहुत-बहुत मुबारकबाद देता हूं और कांग्रेचुलेशन देता हूं और उनकी ज़िंदगी सफल हो, उन्हें हर वो खुशी मिले जिसके वो हकदार हैं, मैं उनको कांग्रेचुलेशन देता हूं। और साथ ही साथ मुझे ये कल उनका आज एक ब्लॉग उनके चैनल पर आने के बाद ब्लॉग चैनल पर मुझे पता चला कि उनके माँ-बाप इस शादी से राज़ी नहीं हैं। देखो, मैं भी एक बाप हूँ, मेरी भी 2 बेटियाँ हैं, मैं इस हालत से गुज़र चुका हूँ। मुझे पता है जब बच्चे अपने माँ-बाप के खिलाफ जाकर शादी करते हैं, तो उन पर क्या बीतती है। क्योंकि मैं भी एक बाप हूँ और मनोज दे और ज्योति के माँ-बाप के दिल का जो दुःख है, वो मैं ही समझ सकता हूँ। तो ये बात और अलग है कि हमारी बेटियों के हमारी फैमिली के अंदर जो प्रॉब्लम थी और जो मनोज दे और ज्योतिश्री के फैमिली के अंदर जो प्रॉब्लम है, वो सबसे अलग है, सबसे हटके है। तो मैं इस हालत से, इस अवस्था से और इस पोज़ीशन से मैं गुज़र चुका हूँ, क्योंकि मैं करीब 6-7 महीने से मेरे घर में जब ये केस हुआ अपनी बेटी के साथ, तो मुझे ये बहुत कुछ बड़ा दुःख झेलना पड़ा था और वो केस अलग था। लेकिन मैं मनोज दे के माँ-बाप से कहना चाहूँगा कि आप अपने आपका बेटा तो पूरी दुनिया में मशहूर है, अच्छा खासा कमा रहा है, अच्छा खासा आप उसका नाम हो चुका है, शोहरत है, इज़्ज़त है, दौलत है, अपने अपने पैरों पर अपने मुकाम तक पहुँच चुका है। और और उसी तरह जो आपकी जो चहेती बहू है, जिसका नाम है ज्योतिश्री, अभी आपकी बहू हो चुकी है चाचा और मनोज दे के पिताजी को चाचा के स्थान पर रखकर, काका के स्थान पर रखकर मैं एक निवेदन करूँगा कि अपने बेटे को माफ़ कर दीजिए और उसको अपने बहू स्वीकार कर लीजिए, जो ज्योतिश्री है। आप उन्हें बहू स्वीकार कर लीजिए क्योंकि दोनों एक-दूसरे को समझ रहे हैं और सबसे बड़ी बात है, दोनों की आदत अखलाक में बहुत कुछ अच्छा है। वो दोनों एक-दूसरे को समझ रहे हैं, दोनों अपने पैरों पर खड़े हैं और दोनों एक-दूसरे के साथ जीना चाहते हैं, दोनों एक ही प्रोफ़ेशनल में हैं, तो इसीलिए उनको एक्सेप्ट कर लीजिए। और और एक अपने ब्लॉग में मनोज दे साहब ने कहा कि आज के ब्लॉग में उन्होंने कहा कि ज्योतिश्री के पिताजी एग्री हैं इस शादी के लिए। उन्होंने एक बात कही है कि अगर मेरी बच्ची अगर खुश है, तो मैं भी खुश हूँ। ये उनका बड़प्पन है। दुनिया का हर बाप ऐसा नहीं करता क्योंकि इतिहास गवाह है, सबसे ज़्यादा बेटियों को प्यार करने वाला कोई इंसान इस दुनिया में है, तो वो सबसे बड़ा और सबसे अच्छा, सबसे इकलौता इंसान वो है, जिसको हम कहते हैं बाप, पिता। पिता ही एक इकलौता वाहिद इंसान है जो अपने बेटों से ज़्यादा अपनी बेटियों पर जान छिड़कता है, बेटियों से प्यार करता है। और हमारे केस में अलग था और आपके केस में अलग है। इसीलिए और मैं फिर भी ज्योतिश्री महतो की पिताजी को मैं उन्हें भी धन्यवाद करता हूँ कि उनके दोनों के प्यार को, उनके दोनों के जज़्बात को आपने एक्सेप्ट किया, उन्हें स्वीकारा। और अगर आपके दिल में अगर कोई अनबन है तो फिर भी माफ़ कर दीजिए और इन दोनों नए जोड़े को आशीर्वाद दीजिए ताकि उनकी ज़िंदगी सफल हो। क्योंकि आप दोनों फैमिली के दोनों के माँ-बाप के आशीर्वाद के बिना इनका जीवन कभी सुखी हो ही नहीं सकता। हाँ, मैच्योर हैं, 25 साल के 26 साल के हो चुके हैं, अब अच्छा खासा कमा रहे हैं, गवर्नमेंट के और कानून के हिसाब से वो चल भी रहे हैं, तो फिर भी आपका आशीर्वाद मिलना उन्हें बहुत ज़रूरी है। आप दोनों माँ-बाप से मैं निवेदन करूँगा कि हाथ जोड़ के कि उन्हें आशीर्वाद दीजिए, अपने दिल से दुआ दीजिए ताकि ज़िंदगी उनकी लंबी गुज़रे और आरामदायक गुज़रे। तो यही कहना चाहूँगा कि मनोज दे के पापा से, मम्मी से कि उन्हें स्वीकारें क्योंकि बच्चा अच्छा कमा रहा है, अच्छे अखलाक का है। हमारे केस में अलग था कि अच्छे अखलाक वाले नहीं थे, तो आपके केस में ज्योतिश्री महतो के पिताजी से कहूँगा कि आपका जो दामाद है, वो अच्छे अखलाक वाला है, अच्छा कमा रहा है, आपकी बेटी को खुश रख रहा है और आपको आपका अब उसका तो नाम है ही है दुनिया में और आपका भी नाम ऊँचा करेगा। और मनोज दे के माँ-बाप से ये कहूँगा कि वो ज्योतिश्री अच्छी अखलाक की है, अच्छे किरदार की है,
आपके बेटे को समझती है, दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। ये जात बात धर्म, ये इंटरकास्ट, इससे दूर हटकर अब दुनिया पूरी चांद पर जा चुकी है, अब मंगल ग्रह पर जाने की तैयारी कर रही है। तो ऐसे सिचुएशन में अपने सोच को भी बदलिए। अगर मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ आपको, आपके मद्देनज़र से, तो मेरी बात अगर बुरी लगे तो माफ़ कर दीजिए। मैं भी एक आपका ही बेटा हूँ। तो निवेदन करूँगा कि अपने बहू को स्वीकार कर लीजिए, अपने बेटे को खुशी अपने घर बुलाइए और उन्हें आशीर्वाद देकर अपने दिल में, अपने घर में जगह दीजिए। और अपने नाते पोते आगे होने वाले होंगे, ज़रूर होंगे, मेरा आशीर्वाद है उन दोनों को कि उन्हें उनका सुख उठाइए। तो आज का ब्लॉग इतना ही था, इतना ही कहना था मुझे। तो ज़्यादा कुछ कह गया हूँ तो माफ़ कर देना। तो फिर से दोनों परिवार के माँ-बाप को अपने बहू के आने की और अपने दामाद के आने की दोनों को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, और मनोज दे और ज्योति को मेरी तरफ से हार्दिक-हार्दिक शुभकामनाएँ। मिलूँगा एक अच्छे से एक ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।